इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ एक नया रेफरेंस नैब ने फाइल कर दिया है सर। ये वही रेफरेंस है जिसका कई हफ्तों से तैयारी भी की जा रही थी, और अगर तो आप मुझे इस पर करेक्ट कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है कि एक ही तोशाखाना का रेफरेंस हो और वो डिसमिस कर दिया जाए, फिर उसी केस से रिलेटेड एक नया रेफरेंस फाइल हो, और इस रेफरेंस की क्या सर वैल्यू है अभी कि ये कहाँ स्टैंड करता है, किन सबूतों की बुनियाद के ऊपर नैब की रेफरेंस लेके आई है, वर्थ कितनी है इसकी? हाँ जी, बुनियादी तौर पे देखें, जो इस तरह से स्टार्ट लिया गया, स्टार्ट में यही तोशाखाना का रेफरेंस है जिसकी ऑफ शूट इन्होंने की FIA के हवाले, और FIA ने नॉन एसिड डिक्लेरेशन पे खान साहब के अगेंस्ट केस बनाया। वो केस जज दिलावर की कोर्ट में चला और उसमें खान साहब की कन्विक्शन प्रिक्योर की गई और 5 अगस्त वाली अरेस्ट आई। और अब फिर उसके बाद इन्होंने तोशाखाना के गिफ्ट्स को स्प्लिट करना शुरू कर दिया। पहले आपने देखा कि एक ज्वेलरी सेट का केस चला, घड़ियों का चलता, फिर अब उसकी स्प्लिटिंग करते, इस तरह स्प्लिटिंग करते जाए, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस बनेगा। और इसी ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ ने ये नैब की जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया कि ये मेलाफीडे एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ये इस तरह से स्प्लिटिंग नहीं कर सकते थे। अगर एट बेस्ट बनाना था, अव्वल तो रेफरेंस बनता ही नहीं है कि एक चीज़ है बंदे ने खुद प्रिक्योर की है और एक कीमत की एवज दी हासिल की हुई है, अब उसकी आप वैल्यूएशन अरबों में बना दें। अच्छा नियाज़ी साहब, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाएं सर। इससे पहले भी आई थिंक एक लॉयर थे जो कि ये कह चुके थे कि अगर एक रेफरेंस खत्म हो चुका तो उसी के अंदर एक सब रेफरेंस नहीं फाइल हो सकता। क्या ये बात भी दुरुस्त है? बिल्कुल वो ठीक है। तो फिर ये फिर किस तरह लीगली उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है? इस वक्त तो लीगल काम हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में। इस वक्त मैक्सिमम कोशिश क्या की जा रही है कि खान साहब को मैक्सिमम देर जेल के अंदर रखना है, और वो किसी तरह से भी रखना है। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा पाइपलाइन में क्रिएट किया जाता है। ये देखें, आज से पहले इस रेफरेंस का वजूद में ही नहीं था, कहीं नहीं था। जब उन्होंने देखा कि साइफर का केस भी ढेर हो गया और तोशाखाना का पार्ट 1 भी ढेर हो गया, तो फ़ौरन उजलत में ये तैयार किया गया। और ये इसीलिए तैयार किया गया कि अब जी बल्गारी का सेट है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क है जिसमें लिया गया और करके उसको चलाया जा रहा है। खाली मकसद यही है कि किसी तरह से खान साहब की जेल से एग्जिट को स्टॉल किया जाए। ठीक। अच्छा सर, एक और मसला भी है, वो ये कि अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जिसमें इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली देखें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सरासर इल्ज़ामात गलत होंगे, लेकिन अब उसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, अब उसमें मज़ीद कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। फिर उसमें एक नई बात ये आ रही है कि उनकी अहलिया और उनके दरमियान भी पैगामात की जो थी एक कनेक्शन स्टैब्लिश था। इसके ऊपर क्या PTI का रिएक्शन? अच्छा, पहले भी शायद देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल 6 की खान साहब के अगेंस्ट कार्रवाई की कोशिश की थी और कैबिनेट में भी ये चीज़ प्लेस हुई। जहाँ तक मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ की जा रही है, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वो बेसिकली जो पहले से केस एक तैयार करने की कोशिश हो रही है आर्टिकल 6 का खान साहब के अगेंस्ट, वो ये किस सारे पे है आर्टिकल 6 का जो पहले से बनाया जा रहा है? ट्वीट 9 मई के हवाले से नहीं, जो ट्वीट अपलोड हुई थी जो बांग्लादेश के हवाले से उससे कनेक्ट करने के लिए, और आप देखिएगा यही लोगों को ये गवाह बनाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ भी है ना सर कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत से महाजों से PTI के ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये केसेस हैं, नैब के रेफरेंसेस हैं, फिर जेल में मुकदमात हैं, फिर 9 मई के अलग चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो साकिब निसार साहब का इशू बिल्डअप हुआ है, कुछ दिन पहले तक तो उनका ये कहना था कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोई कनेक्शन उनका एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अब अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने जो आज टेलीविजन पे चलती रही कि उन्होंने इस चीज़ को मान लिया अक्सर कि हाँ मेरी उनसे बातचीत होती थी, फैसिलिटेशन थी। एज अ लॉयर क्या राय है कि क्या साकिब निसार साहब एक तो वैसे भी आपके ख्याल में किस किस्म की चीफ जस्टिस रहे, मतलब उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी, और दूसरा क्या आपके ख्याल में ऐसा कोई कनेक्शन होना चाहिए, मतलब जुडिशरी और उनके दरमियान, जिस तरह उन्होंने कहा कि हाँ फैसिलिटेशन और कनेक्शन मौजूद था? देखें एज ए जजेस का तो कहीं किसी तरफ तो देखें ना, कहीं से इंस्ट्रक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं हो, क्योंकि जजेस ने एक फैसला करना होता है। मगर जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव में पोजीशन में होते हैं, जैसा चीफ जस्टिस की पोजीशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, आप बहुत सारी कमेटीज़ का भी हिस्सा होते हैं, बहुत सारे कमीशंस को हेड कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह डिफरेंट रोल आ जाता है। अब उस तरह के तनाजुर में इंटरेक्शन है क्या है, ये तो साबिक CJP साहब वही बता सकते हैं कि किस तनाजुर में जो है ना ताल्लुक था।